कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ जब मैं पढ़ता था को पढ़ूंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम गांधी जी के बारे में जानकारी लेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 6। यह पाठ गांधी जी की आत्मकथा से लिया गया है। इसमें उन्होंने अपने जीवन चरित्र को लिखा है। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। मेरे पिता करमचंद गांधी थे। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय यानी सत्य को प्यार करने वाले, साहसी, हिम्मत वाले तथा उदार व्यक्ति थे। वे सदा उचित न्याय करते थे। मेरी माताजी का नाम पुतलीबाई था। वे धार्मिक विचारों वाली महिला औरत थी। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी आयु यानी मेरी उम्र मात्र 7 वर्ष की थी। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्त नामक नाटक की एक किताब खरीद कर लेकर आए। श्रवण पितृभक्त ये पुस्तक श्रवण कुमार पर आधारित थी, जो अपने माता पिता के बहुत बड़े भक्त थे। मैंने उसे पढ़ा। उन्हीं दिनों बाइस्कोप में मैंने अंधे माता पिता को बहंगी में उठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र भी देखा था। बहंगी यानी टोकरी में उठाकर ले जाने वाले, वो तराजू के समान एक होता है जिसमें 2 पार्ट होते हैं। उसमें उन्होंने श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को बैठा रखा था। इन बातों का मेरे मन पर बहुत गहरा असर हुआ। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का नाटक भी देखा। बार बार उसे देखने की मेरी इच्छा होती रही। हरिश्चंद्र के सपने आते मेरे मन में यह बात बैठ गई थी कि चाहे हरिश्चंद्र की ही बातें मुझे दुख क्यों ना उठाना पड़े, पर मैं सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। महात्मा गांधी जी ने अपने मन में यह बैठा लिया कि जिस प्रकार से हरिश्चंद्र जी को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसी तरीके से मैं भी अपने जीवन में बेशक कठिनाइयों का सामना करूंगा, लेकिन मैं सच को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं असत्य का साथ यानी झूठ का साथ कभी नहीं दूंगा। जब मैं केवल 13 वर्ष का था तभी मेरा विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया। यानी गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। मगर मैंने पढ़ाई जारी रखी। मैं पढ़ाई करता रहा। विवाह के बाद भी गांधी जी पढ़ाई करते रहे। मैं अपने आचरण यानी व्यवहार पर बहुत ध्यान देता था। अपने से बड़ों तथा अपने शिक्षकों को अप्रसन्न यानी मुझसे नाखुश होना मुझे सहन नहीं होता था। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी बड़ा व्यक्ति या फिर कोई भी उनके शिक्षक उनसे किसी भी तरीके से नाखुश हो। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी किसी से झूठ बोला हो। गांधी जी कहते हैं कि मुझे ये पता ही नहीं कि मेरे जीवन में मैंने कभी किसी को झूठ बोला हो। मुझे नहीं लगता मैंने कभी किसी से झूठ बोला था। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य यानी अपने शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी और तभी से मैं सैर यानी भ्रमण करने की आदत मैंने डाल ली। इससे मेरा शरीर बहुत मजबूत हो गया। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ, यानी एक गलती गांधी जी से हुई, उनकी सजा वो भुगत रहे थे। पढ़ाई में लिखावट अच्छी होने की जरूरत नहीं होती। गांधी जी की ये भूल थी। वो ये सोचते थे कि पढ़ाई में जो हम लिखते हैं यानी हमारी जो लिखावट है वो सुंदर होना कोई जरूरत नहीं होती। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक बना रहा। इस बात को वो सच मानते रहे। कब तक? जब तक वो इंग्लैंड नहीं गए। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे यानी सुंदर सुंदर लिखावट देखकर मैं बहुत पछताया। मतलब मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने देखा कि लिखावट बुरी होना अपूर्ण शिक्षा यानी अधूरी शिक्षा की एक निशानी होती है। बाद में मैंने अपनी लिखावट सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन पक्के घड़े में कहीं जोड़ नहीं लगाया जाता। जिस तरीके से जब कुम्हार घड़ा बनाता है
तो उसको चाहे जो आप शेप दे सकते हैं, है ना? लेकिन जब वो कड़ा पक्का हो जाता है तो आप उसे किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसी तरीके से अब मोहनदास करमचंद गांधी जी की जो लिखावट थी वो खराब थी। अब उन्होंने बहुत बुढ़ापे में आकर या एक उम्र के बाद में आकर उन्होंने अपनी राइटिंग लिखावट सुधारने की कोशिश की, जो कि असफल रहे। सुलेख शिक्षा का ज़रूरी अंग है। हमें रोज़ एक पेज सुलेख ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक यानी बच्चा जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब वह अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर एकदम मोती जैसे प्रतीत होते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी इस पाठ के रचयिता हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ जब मैं पढ़ता था समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।